नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह के बारे में। कुंडली में जब मंगल कमजोर या पीड़ित होते हैं, यानी अशुभ होते हैं, तो ये कैसा प्रभाव देते हैं और ऐसे अशुभ मंगल को हम कैसे पहचानें। और इसी के साथ साथ मंगल को सही करने के, यानी उनके अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए, शांत करने के लिए कुछ असरदार उपायों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कमजोर या अशुभ मंगल के, यानी पीड़ित मंगल के कुछ सामान्य लक्षण बताऊंगा। तो यदि आप ज्योतिष को नहीं भी समझते हैं, तो भी आप इन लक्षणों को जानकर आप अपने मंगल को पहचान पाएंगे कि आपके मंगल कहीं आपको अशुभ प्रभाव तो नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ साथ यदि आप ज्योतिष को समझते हैं, तो भी मैं आपको कुंडली में मंगल की कुछ ऐसी स्थितियां बताऊंगा जिससे आप पहचान कर, जिसे आप समझ कर उन स्थितियों को ये देख पाएंगे कि आपके मंगल अशुभ हो रहे हैं। इसी के साथ साथ मंगल को सही करने के 7 असरदार उपाय भी आपको बताऊंगा, जिससे आपके जो कमजोर या पीड़ित मंगल के प्रभाव हैं वो शांत हो पाए और आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लगे। तो आइए साथियों, देखते हैं सबसे पहले कुछ सामान्य लक्षण मंगल के, जो कि अशुभ मंगल के लक्षणों में आते हैं। साथियों, सबसे पहले आप समझिए मंगल हमारे जीवन में किस चीज के कारक है। मंगल हमारे जीवन में साहस के, पराक्रम के, छोटे भाई के कारक होते हैं। मंगल वीरता के कारक हैं, ऊर्जा के, हमारे ऊर्जा प्रभा के, हमारे शरीर में रक्त के कारक हैं। तो ये सारी चीजें ओवरऑल मंगल के अंडर में आती हैं। तो यदि आप देखें, अशुभ मंगल, यदि कमजोर मंगल हो जाए, तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का असंतुलन होगा, क्योंकि ऊर्जा जो है हमारे शरीर में, उसके कारक मंगल है। एनर्जी लेवल हमारे अंदर, किसी कार्य को करने में जो हम ऊर्जा देते हैं, जो एक हमारे उस कार्य को करने के लिए एक अंदर से साहस आता है, वो हमारा मंगल के कारण आएगा। तो ऊर्जा का असंतुलन होना, यानी किसी भी कार्य को अपनी पूर्ण क्षमता से ना कर पाना, किसी भी कार्य में 100% अपना ना दे पाना, ये ऊर्जा का असंतुलन ही है। इसके साथ आप देखेंगे अत्यधिक क्रोध आना, आपा खो देना, ऐसी स्थितियां बनती हैं अशुभ मंगल के कारण, क्योंकि क्रोध के कारक मंगल है। इसके साथ साथ आवेश में आकर डिसीजन जो है वो गलत ले लेना, गलत निर्णय लेना, जल्दीबाजी करना अपने निर्णय में, धैर्यहीनता जो है ये भी एक अशुभ मंगल का लक्षण है। तो आवेश में आकर गलत निर्णय लेना और उसके साथ बाद में उस निर्णय पर पछतावा करना, ये स्थिति बनती है अशुभ मंगल की। इसके साथ आप आगे देखेंगे कि अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये भी अशुभ मंगल का लक्षण है। कटु भाषा, ऐसी भाषा बोलना जिससे सामने वाले को हर्ट हो, चुभने वाली, व्यंग कसना, चुभने वाली जो बातें हैं वो सामने वाले व्यक्ति को बोल देना, ऐसी स्थिति होती है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध भी कमजोर हो जाए, मंगल के साथ साथ बुध भी पीड़ित हो जाए, तो ये स्थिति बहुत प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति की जो वाणी है वो बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज हो जाएगी। एक सेंटेंस में वो 3 से 4 अपशब्दों का प्रयोग करने लगेगा। तो ऐसी स्थिति होगी, कटु भाषा बोलने लगेगा व्यक्ति। इरिटेशन लेवल व्यक्ति का हाई होता है अशुभ मंगल के कारण। कमजोर या पीड़ित मंगल के कारण ये चिड़चिड़ापन व्यक्ति को होने लगता है और एरोगेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, घमंड बढ़ने लगेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। हालांकि घमंड के कारक सूर्य भी होते हैं, परंतु मंगल भी एक घमंड को इंक्रीज करने के कारक होंगे। इसके साथ साथ परिपक्वता में कमी आना, मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल लो हो जाएगा। बच्चों की तरह किसी भी बात पर आप बहुत जल्दी गुस्सा करने लगेंगे। व्यक्ति अपने मेंटल जो हेल्थ है उसको कमजोर कर लेगा, ऐसी स्थिति होती है। परिपक्वता में कमी आने लगेगी, मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल लो रहेगा। इसी के साथ साथ आप देखेंगे व्यक्ति बुद्धि की बजाय बल पर विश्वास करने लगता है, यानी अपने जो निर्णय है वो जल्दीबाजी में कब करता है व्यक्ति, जब वो अपने बुद्धि से कार्य नहीं करता, बल से आप कहीं भी हो तो तुरंत लड़ाई करने की सोचना, ऐसी स्थिति अशुभ मंगल का कारक है। तो बुद्धि का यूज कम कर पाना, ऐसी स्थिति। इसी के साथ साथ दूरदर्शिता की कमी, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके आगे आने वाले क्या परिणाम होंगे ये बिना सोचे समझे उस कार्य को शुरू कर देना, दूरदर्शिता की कमी होती है अशुभ मंगल जिनका भी होगा। इसी के साथ प्रतिशोध की भावना, व्यक्ति में रिवेंज लेने की एक प्रकृति बनेगी, यानी उसने अगर मेरा गलत किया है तो मैं भी उसका गलत करूंगा, ऐसी स्थिति में तो रिवेंज लेने की, प्रतिशोध की भावना व्यक्ति में अशुभ मंगल क्रिएट करवाते हैं। इसी के साथ साथ हिंसा लेवल, हिंसात्मक हो जाता है व्यक्ति, आपराधिक प्रवृत्तियां अशुभ मंगल दे देते हैं जिनका भी मंगल बहुत ज्यादा कमजोर हो, या फिर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, राहु की या शनि की, इनके साथ वो भी खराब हो जाए, तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। और ये समाज में आजकल आपराधिक घटनाएं होती भी है, इसके पीछे किसी ना किसी ग्रह का कारण है, तो वो मंगल ही बनते हैं, राहु बनते हैं, शनि है, केतु है, ये इनकी
पोजीशन है। केतु भी आप देखेंगे मंगल कुजवत कहे गए हैं केतु, तो उनमें भी मंगल जैसे ही गुण हैं, तो वो भी अत्यधिक क्रोध के कारण बनते हैं, तो हिंसात्मक प्रवृत्ति हो जाती है व्यक्ति की। इसके साथ आप आगे देखेंगे भाइयों और, क्योंकि छोटे भाई बहन के कारक हैं, तो भाइयों और मित्रों के साथ संबंध खराब हो अगर किसी व्यक्ति के, तो आप समझ जाइए आपका मंगल अशुभ हो रहा है। ये सारे टोटली जो मैं आपको बता रहा हूं लक्षण, ये सारे अशुभ मंगल के ही हैं। इसके साथ साथ वैवाहिक संबंधों में समस्या, जब मंगल दोष व्यक्ति में आ जाता है, मांगलिक व्यक्ति होता है, तो आप देखेंगे उनके वैवाहिक संबंधों में समस्या रहेगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहेगी, विच्छेद होने की समस्या रहेगी, वैवाहिक संबंधों में विच्छेद हो सकता है या फिर कलह का निर्माण रहता है। ये अशुभ मंगल के कारक हैं। इसी के साथ आप देखेंगे काम वासना व्यक्ति में अधिक होती है, क्योंकि मंगल हमारे यदि अशुभ हो जाए हमारी कुंडली में, तो आप देखेंगे व्यक्ति में षड्रिपु, जो 6 अशुभ लक्षण बताए गए हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीजें आप ये देखेंगे उनमें व्यक्ति में आने लगेंगी। काम वासना व्यक्ति में बहुत अधिक हो जाएगी और केवल काम वासना के तौर पर रिलेशन रखना, ऐसी स्थिति भी अशुभ मंगल देते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे पर पीड़ा में खुशी, यानी दूसरों के दुख में, जब दूसरों को किसी चीज का कष्ट होता है, तो सामने वाले व्यक्ति जिनका भी अशुभ मंगल है, उन्हें एक प्रकार का आनंद मिलता है। ऐसी स्थितियां होती हैं और ऐसे लोग हैं आप समाज में आप देखेंगे। इसी के साथ साथ भावनात्मक असुरक्षा, यानी इमोशनली व्यक्ति इनसिक्योरिटी फील करेगा, इनसिक्योर होने लगता है। इसी के साथ साथ यही कारण होता है कि व्यक्ति अपने आप को, सामने वाले जो समाज में व्यक्ति अपने आप को निडर दिखाएगा, अपने आप को क्रोधी स्वभाव अपना दिखाएगा और हावी होने, दूसरों पे हावी होने का ढोंग करेगा। इस तरह की प्रवृत्ति बनाते हैं। व्यक्ति निडर होगा नहीं, पर वो ढोंग करेगा, अपने क्रोध को जबरदस्ती दिखाएगा, दूसरों पे हावी होने लगेगा, अपनी बात थोपने लगेगा। ये अशुभ मंगल का लक्षण है। इसके साथ आप आगे देखेंगे संकल्प शक्ति, जो आपकी दृढ़ शक्ति है किसी कार्य को करने की, साहस है किसी कार्य को करने का, वो आप में कमजोर होने लगेगा। इसके साथ प्रतिस्पर्धा जो लेवल है आपका, यानी आपका जो कॉम्पिटिटिवनेस है व्यक्ति में, वो कमजोर होगी। पराक्रम, साहस, निर्भीकता, ये सारे जो लक्षण हैं, ये मंगल के लक्षण हैं। यदि किसी का भी मंगल स्ट्रांग है, तो ये सारी चीजें उनमें बहुत पॉजिटिव पाई जाती है, ये सारी चीजें उनकी बहुत अच्छी होंगी। परंतु अशुभ मंगल है तो इन सारी चीजों में कमी आएगी। ये मंगल के लक्षण है। इसके साथ आप देखेंगे जमीन संबंधी विवाद जो हैं, वो लक्षण देते हैं, वो मंगल अशुभ मंगल देते हैं। रीजन, क्योंकि मंगल लैंड के कारक है, खाली लैंड जो है उसके कारक, जमीन के कारक मंगल है, प्रॉपर्टी के कारक मंगल है। पैतृक संपत्ति में विवाद होने लगता है। वाहन दुर्घटना, वाहन से का संबंध शुक्र और मंगल दोनों ही वाहन के कारक हैं, तो मंगल दुर्घटना के कारक बनते हैं हमारे कुंडली में। तो वाहन दुर्घटना होना यदि अशुभ मंगल हो, चोट चपेट में आते रहना, व्यक्ति की को लगातार रूप से कभी ना कभी चोट लगती रहेगी, किसी ना किसी चीज से गिर जाएगा या फिर कोई ना कोई किसी भी वस्तु से, लोहे से कहीं ना कहीं से कट लगते रहना, चोट लगते रहना शरीर में, ये अशुभ मंगल के कारक है, कारण होता है। इसके साथ आप देखेंगे जो अपन रोग की बात करें यदि, तो अशुभ मंगल रक्त विकार के कारक बनते हैं, क्योंकि मंगल क्या है, हमारे कुंडली, हमारे जीवन में ब्लड के कारक हैं। तो ब्लड इन्फेक्शन होना किसी भी प्रकार का, इसके साथ साथ एनीमिया जो रोग होता है, यानी रक्त की कमी होना किसी भी प्रकार से, ये भी अशुभ मंगल का कारक बनती है। बोन मैरो डिजीज होती हैं जो, ये इसका जो अस्थि मज्जा, जो हमारा शरीर में अस्थि मज्जा पाया जाता है, उसकी डिजीज होना, हड्डियों में जो होता है उसके कारक होते हैं। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, हड्डियां टूटने लगती हैं, ऐसी स्थितियां, कभी कभी एक्सीडेंट से हड्डी टूट जाती है, तो ये मंगल के कारण देखा जाता है। डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये भी मंगल इसके कारक बनते हैं। ब्लड प्रेशर मेनली मंगल का ही कारण होता है, तो ब्लड प्रेशर की समस्या बने रहना, ब्रोकन बोन, मैंने जैसे बताया, एंग्जाइटी लेवल, ये सारी जो चीजें हैं ब्लड से संबंधित हो, डेंटल प्रॉब्लम हो, बोन मैरो की समस्या हो, एंग्जाइटी लेवल हो, ये सारी चीजें मंगल के कारण होती हैं। तो ये साथियों, मैंने आपको एक आइडिया बताया अशुभ मंगल के जो कारक हैं, अशुभ मंगल जिनके कारक बनते हैं, ये यदि आपका साथ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, तो आप समझिए कि आपके मंगल आपकी कुंडली में अशुभ हो रहे हैं, आपको वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कुंडली में ऐसी कौन कौन सी स्थितियां होती हैं जो कि अशुभ मंगल की स्थितियों को दर्शाती हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपके सामने खाली कुंडली है, यदि मंगल 8वें घर में और 12वें घर में बैठे हों, तो ये अशुभ मंगल की स्थिति बनेगी। इसी के साथ आप देखेंगे यदि मंगल कुंडली में जलीय राशियों में स्थित हो। अब जलीय राशि कौन कौन सी होती है? कर्क राशि जलीय राशि है, तो कर्क राशि में तो मंगल नीच के हो जाते हैं, तो यहां पर ये नेगेटिव रिजल्ट करेंगे।
वृश्चिक राशि इनकी स्वयं की राशि है, तो यहाँ पर उतना इफेक्ट नहीं देखा गया, परंतु मीन राशि और कर्क राशि ये दोनों जलीय राशि हैं और इनमें ये नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे मंगल नीच के हो जाए, अगर कुंडली में मंगल नीच के यानी कर्क राशि में अगर मंगल लिखे हुए हैं, 4 नंबर में मंगल लिखे हुए हैं, तो ये कमजोर स्थिति मंगल की बनेगी। इसी के साथ आप देखेंगे यदि कुंडली में मंगल अस्त और मृत हो तो भी ये अशुभ परिणाम देने लगते हैं। साथियों, अस्त कब होते हैं ग्रह? तब अस्त होते हैं जब सूर्य के अत्यधिक नजदीक आ जाते हैं, यानी सूर्य का प्रकाश उन्हें अस्त कर देता है। तो मंगल अगर सूर्य के नजदीक हैं, बहुत अत्यधिक नजदीक हैं, तो यहाँ पर ये अस्त हो जाएंगे। इसी के साथ लास्ट डिग्री के जैसे कि 28, 29, 30 डिग्री की हो, मृत हो जाएं, तो भी ये नेगेटिव रिजल्ट देने लगते हैं। इसके साथ आप देखेंगे यदि पाप ग्रहों के साथ हों, जैसे कि शनि, राहु, केतु, इनके साथ यदि मंगल हैं तो भी ये अशुभ परिणाम देंगे। बुध के साथ होंगे जो कि शत्रु हैं इनके, उनके साथ हों या फिर उनकी राशियों में स्थित हों और कहीं से भी बुध का अगर प्रभाव इन पर आ रहा है, बुध की दृष्टि इन पर है, तो आप देखेंगे ये अशुभ परिणाम देने लगते हैं। तो ये आपको इन चीजों को समझना होगा और अपनी कुंडली में देखिए कि कहीं ऐसी स्थितियां मंगल की बन रही हैं तो ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देने लगेंगे। अब साथियों, हम कुछ अशुभ मंगल के लिए कुछ असरदार उपायों पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही अनुभव में लिए हुए उपाय हैं और ये उपाय जिन भी लोगों ने किए हैं उनको बहुत अच्छे परिणाम इनके प्राप्त हुए हैं। तो ये आप भी असरदार जो उपाय हैं ये भी आप कीजिएगा यदि आपके मंगल अशुभ हो रहे हैं, आपको इनके अच्छे परिणाम मिलेंगे। सबसे पहला देखिए, हम पर्सनैलिटी रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। कुछ पर्सनैलिटी के जो उपाय हैं वो करने होंगे आपको, अपने व्यक्तित्व में कुछ चीजें लानी होंगी। सबसे पहले है नकारात्मक विवाद को आपको टालना होगा, क्योंकि साथियों मंगल क्या है, मंगल आक्रोश के कारक बनते हैं। कहीं भी विवाद, नेगेटिव विवाद होगा, वहां पर फंसने की संभावना ऐसे व्यक्ति की बनती है। तो आपको क्या करना है, नकारात्मक विवाद टालने हैं। कहीं भी विवाद की स्थिति हो तो चुप करके वहां से निकल जाएं। कटु भाषा बोलने से बचें। जब भी आप कोई नेगेटिव, आपके सामने कोई चीज विवाद में फंसते हैं तो वहां पर आप जो वाणी है अपनी अभद्र ना करें, कटु भाषा बोले नहीं, सामने वाले को कोई चीज चुभ जाए ऐसी बात ना बोले। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। कभी भी जब निर्णय लेने की बात आए तो एक बार रुकें, सोचें, समझें, कहीं पर अच्छे से बैठ के बुद्धि से काम ले वहां पर, ना कि बल से। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मंगल, अशुभ मंगल जब होते हैं तो व्यक्ति बुद्धि की बजाय बल से काम लेने लगता है। तो इस चीज से आपको बचना होगा। जल्दीबाजी में आपको निर्णय नहीं लेने, विनम्र रहना है, यानी अपने आप को विनम्र रखना होगा। ऐसी स्थिति यदि, और ये कैसे होगा, आप यदि आध्यात्मिकता में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप विनम्रता की ओर भी बढ़ेंगे। तो ये स्थितियां कुछ आपको पर्सनैलिटी रेमेडीज करनी है। इसके साथ आप देखेंगे प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम करें, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल व्यायाम के कारक है। मंगल आपके शरीर के कारक हैं, बॉडी के कारक हैं, बॉडी में ब्लड के कारक हैं। जब तक आपके शरीर में ब्लड का प्रवाह बहुत अच्छे से, रक्त का प्रवाह अच्छे से नहीं होगा, और ये व्यायाम के जरिए हो सकता है, तो ये आपको प्रतिदिन कोई ना कोई व्यायाम करना है। इसके साथ साथ कोई भी स्पोर्ट्स में आप स्पोर्ट्स खेलें, रोज स्पोर्ट्स कोई भी अगर खेलेंगे तो ये आपके मंगल को अच्छा करेगा। ये आपके ब्लड के जो ब्लड फ्लो है उसको पॉजिटिव करेगा। तो ये एक पर्सनैलिटी रेमेडी है। इसके साथ आप देखेंगे अपनी बुद्धि से काम लें, जैसा कि मैंने बताया, कहीं पर भी बल की बजाय बुद्धि से काम लें, ऐसी स्थिति आपको बननी होगी। और जब भी आप किसी से विवाद में फंसते हैं तो मौन रखें, यानी कुछ बोले ना। आप ना मंगलवार के दिन खासकर मौन व्रत रखें। मौन व्रत नहीं तो मौन, थोड़ी देर के लिए मौन रहें, अपनी वाणी को खराब ना करें। ऐसी स्थिति अगर आप रखेंगे तो आप में इंप्रूवमेंट आएगा, आपके मंगल अच्छे होने लगेंगे। ये कुछ मैंने आपको पर्सनैलिटी रेमेडीज बताई। अब हम एस्ट्रोलॉजिकली रूप से यानी ज्योतिषीय उपाय आपको बताएंगे। तो जो ज्योतिषीय पहला उपाय है वो है सूर्य उदय के समय, जब सूर्य लाल कलर का होता है, अपनी लालिमा में होता है, तो आपको वहां पर उस रोशनी में बैठकर और सूर्य की तरफ ध्यान केंद्रित करके आपको ध्यान लगाना है। अगर ये आप कार्य करते हैं तो आपके मंगल पॉजिटिव होंगे। इसी के साथ साथ आपको प्रतिदिन तांबे के लोटे में सुबह पानी पीना है। रात को आप पानी को तांबे के लोटे में रखें और सुबह उठकर उसका सेवन करें। आप ये कार्य दिन में भी कर सकते हैं। तो ये तांबे के लोटे में जो आप पानी आपको प्रतिदिन पीना है। इसके साथ आप देखिए मंगलवार के दिन आपको लाल कपड़े, तांबे का, लाल मसूर, देसी चना, गुड़ आदि का दान करना है। ये मंगलवार को दान करें और ये इससे आपके अशुभ मंगल हैं उनमें आपको, उनके प्रभावों में आपको कमी दिखाई देगी और अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। ये मंगल के दान है। इसी के साथ आप देखेंगे हनुमान जी की आपको आराधना करनी है। बेसिकली देखिए मंगल के जो स्वामी हैं वो हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी की आपको आराधना करने से बहुत रिलीफ मिलेगा,
जो अशुभ मंगल हैं। इसके साथ साथ मंदिर में जाकर, हनुमान मंदिर में जाएं और मंगलवार को व्रत रखें और मंदिर में बैठकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आप सुबह भी कर सकते हैं और संध्या को भी कर सकते हैं। संध्या काल में करेंगे तो इससे शनि देव के जो प्रभाव हैं, वो भी जो नेगेटिव असर होते हैं, वो भी पॉजिटिव मिलने लगते हैं। शनिवार के दिन भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान मंदिर में जाएं। तो ये दोनों जो चीज हैं, ये अगर आप करते हैं, मंगलवार को व्रत भी आप रख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो ये कार्य, ये अशुभ मंगल के परिणामों को कम करेगा। इसी के साथ आप देखेंगे तांबे का छल्ला आपको अनामिका उंगली में पहनना है, यानी रिंग फिंगर में तांबे का छल्ला पहनिए और आप हनुमान जी के मंत्र और इसके साथ साथ मंगल के बीज मंत्र का आप मंगलवार के दिन खासकर 108 बार जाप करें। और आपको अभी जो मंत्र हैं ये दोनों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, इन मंत्रों का जाप आपको मंगलवार के दिन खासकर करना है। इसी के साथ साथ अगर आप मंगल का रत्न लाल मूंगा पहनेंगे तो भी आपको मंगल के नेगेटिव जो रिजल्ट हैं उसमें आपको कमी दिखाई देगी। परंतु साथियों, ये रत्न पहनने से पहले, मूंगा पहनने से पहले आपको किसी अच्छे विद्वान या फिर अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह अवश्य लेनी है, क्योंकि मंगल की अगर पोजीशन आपकी कुंडली में कहां पर है उसके अनुसार ही वो आपको पहनाएंगे। तो मेनली है कि आपको किसी ज्योतिष से सलाह लेकर ही इस रत्न को आप धारण करें तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अदरवाइज आपको मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इन रत्न को पहनने से पहले आपको बस एक चीज का ये ध्यान रखना है। तो साथियों, ये जो मैंने आज आपको असरदार उपाय जो आज आपको बताए हैं, 7 उपाय बताए हैं, ये आप करिए। आपको अशुभ मंगल में, आपको अशुभ मंगल के जो प्रभाव हैं आपके जीवन में, वो आपको धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई देंगे और आपको अच्छे रिजल्ट इनके मिलने लगेंगे। तो साथियों, आज का वीडियो बस इतना ही है। आज की वीडियो में हमने अशुभ मंगल के बारे में जाना कि किस तरह से हम उन्हें पहचानेंगे और उनकी जो कुछ रेमेडीज मैंने आपको आज बताई। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। हमारे वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जिनका भी अशुभ मंगल है वो यदि इन्हें देखेंगे तो उनको एक उनकी नॉलेज में उनको इम्प्रूवमेंट आएगा और वो इन चीज़ों को करेंगे तो उनको लाभदायक ही रहेगा। तो आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी यदि आपको सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। न्यूनतम शुल्क लागू रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।